नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका पफ रिंग कुरकुरे का प्लांट। तो आज मैं चलिए आपको ले चलता हूं फैक्ट्री के अंदर और दिखाता हूं हमारा काम कैसा है। तो ये देखिए, ये पूरी फैक्ट्री है। जो आप पूरी फैक्ट्री देख रहे हैं ये है आपका पफ एक्सट्रूडर मशीन। इसी मशीन में हर तरीके का आप डाई लगा करके कोई भी आइटम आप पफ रिंग कटोरी पास्ता निकाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको फैक्ट्री की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन सी मशीन है। ये आपके सामने हांडा मशीन है और यहाँ पे एक पैकिंग मशीन लगी थी। फैक्ट्री की कंडीशन ऐसी थी कि आप फैक्ट्री में इंटर नहीं कर सकते थे। फिर हमने फैक्ट्री की पूरी क्लीनिंग करवाई और मशीनें जो भी पड़ी हुई थी, क्योंकि ये मशीन लेकर के बहुत दिनों से बंद पड़े थे और इनको कोई कारीगर और जो सर्विस है वो मेंटेनेंस जिससे मशीन लिया था वो नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने इस मशीन को पूरी तरीके से ऑन करके फिर मैंने इस मशीन का पूरी तरीके से सर्विसिंग किया और हर एक पार्ट को खोल खोल करके अच्छे तरीके से सफाई की। इसकी बैरल की सफाई हुई, इसके अंदर की सारे पार्ट्स जाम हो चुके थे क्योंकि ये मशीन जब से आई थी चली नहीं थी, क्योंकि कारीगर नहीं मिल पा रहे थे और जहां से इन्होंने मशीन लिया था वहां से सर्विस नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण इनका जो बिजनेस है वो ठप हो चुका था और ये ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो डायरेक्ट दिए हुए स्क्रीन नंबर पे हमसे इन्होंने कांटेक्ट किया। तो अभी मैं आसाम के नलबारी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूं, जहां पे इस मशीन की पूरी सर्विस में कर रहा हूं और इस मशीन को अभी मैं ऑन कर दिया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा पार्ट को हमने अच्छे तरीके से क्लीनिंग किया और पूरी मशीन की सर्विस की और पूरे बैरल को अब हम रेडी कर रहे हैं, जिससे किसी प्रकार का गंदगी अंदर ना रहे और बैरल जाम ना हो। क्योंकि इसमें एक ही दिक्कत आती है कि इसका जो बैरल है वो तुरंत जाम हो जाता है, तो बैरल को क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने अच्छे तरीके से इस एक्सट्रूडर मशीन की पूरी वायरिंग और पूरी कनेक्शन चेक कर लिया, जिसके ये प्रॉपर अच्छे तरीके से रेडी है। तो अब हम इसके आगे का बैरल और आगे का जो भी सिस्टम है वो हम अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर देते हैं और इसका जो प्रॉपर टाइटनेस है हम पाना या फिर रेंच से अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं कि किसी प्रकार का इसमें लीकेज वगैरह या फिर एयर रिटर्न ना ले और माल जो है हमारा वो करारा और अच्छे तरीके से निकले। क्योंकि इस काम को करने के लिए बहुत ही आपको पैसेंस चाहिए होता है और इसमें बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि जब भी आपका मशीन रुकता है तो आपका बैरल अक्सर जाम हो जाता है और आपका पूरा सिस्टम आगे का खोल करके ही आपको सफाई करनी होती है। और इसका जो दोनों डीमर स्पीड वाला सिस्टम है हमने चेक किया कि कितने स्पीड में कटर कैसा वर्क कर रहा है, हमारा फीडर मोटर जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबकी बारीकी से जांच करने के बाद पता चला कि कुछ प्रॉब्लम थी जिसको हमने सही किया और सही करने के बाद पूरे अच्छे तरीके से ये हमारा एक्सट्रूडर मशीन रेडी हो गया और हमारी टीम अच्छे तरीके से काम कर रही थी, जिससे मशीन में किसी प्रकार का दिक्कत ना है आगे माल बनने में। तो हम इसको सप्लाई देने के बाद 3 फेज से इसको पूरी तरीके से हमने टेस्ट किया, इसकी कटर मशीन की, इसकी फीडर मशीन की या फिर मेन मोटर की हमने पूरी अच्छे तरीके से वायरिंग वगैरह चेक करने के बाद ही इस मशीन को रेडी किया है। तो अब ये आपके सामने मशीन पूरी रेडी हो चुकी है और इसकी सारी सप्लाई और इसकी सारी मोटरें अच्छी तरीके से हमने चेक कर लिया है। अब ये मशीन पूरी अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है क्योंकि इसका ग्रीसिंग भी हो चुका है। मेन मोटर का भी हमने चेकिंग कर लिया है। तो आइए अब इससे हम माल निकाल करके दिखाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये माल प्रोडक्शन करती है। कि अगर आपको भी इस तरीके का मशीन को रेडी करवाना है या फिर आपका भी मशीन पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, आप सर्विस लेने की चाह रहे हैं, तो आप भी दिए स्क्रीन पर कॉलिंग कर सकते हैं। तो अब हम ग्रिड की मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए हमारा जो है वो मक्के का ग्रिड है और हमारे पास कुछ चावल का ग्रिड है जिसकी हम रेशियो बना करके और उसमें पानी और कुछ ऑयल डाल करके इसकी मिक्सिंग करेंगे। पूरे अच्छे तरीके से इसकी मिक्सर बनाएंगे क्योंकि मिक्सर में किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम ना आए। रेशियो हमारा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो माल आपका वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो देख सकते हैं हम अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर चुके हैं। इतनी बारीकी तरीके से इसकी रेशियो मिला करके और पूरी
जो हमने देखा है हाथों से हमारा वो पूरा भुरभुरा होना चाहिए, जिससे माल आपका बनने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। आइए मैं आपको अब मशीन रेडी करके, ये देखिए कितनी शानदार तरीके से हमारी माल निकल रही थी। बस बीच में एक जगह पे क्या हुआ कि हमारा माल फंस गया, और जिसके कारण हमें आगे का हेड खोल करके, और ये निंजा टेक्निक के थ्रू ही हम गैस सिलेंडर और बर्नर के थ्रू इसको अंदर से जला दिए, क्योंकि हमें बैरल खोलने में बार बार प्रॉब्लम ना हो। और आगे का बस हेड खोलने के बाद ये अच्छे तरीके से हमने उसको हीट किया। हीट करने से क्या होता है फायदा कि ये जो माल है फंसा हुआ है आपका, जो जल चुका है अंदर, वो अच्छे तरीके से बाहर आ जाता है, और हेड और बैरल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जिसके आपका मशीन क्लीनिंग करने में आपको कम समय लगता है और अच्छे तरीके से आपका मशीन रेडी हो जाता है। दूसरे ट्राई में हमने पूरी अच्छे तरीके से, एक तो हमने पोला का सिस्टम भी रेडी कर दिया, और दूसरे तरीके में आपका जो भी देख रहे हैं ये पोला का सिस्टम, हम जो अभी जो डाई लगाया था हम, वो पोला निकलने के लिए रेडी हो चुका है। इसके बाद हम कुछ और भी आइटम आपको निकाल करके दिखाएंगे, जैसे काजू है, या फिर और भी जैसे आपका रिंग है, कटोरी है, पास्ता है, डाई लगा करके निकालना चाहते हैं तो इसी एक्सट्रूडर मशीन से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से अब ये मशीन काजू बना करके निकाल रही है, क्योंकि हमने अभी काजू का डाई लगाया है। तो आपको भी अगर इस तरीके का मशीन लेना है या फिर इस तरीके की मशीन की सर्विस करवानी है तो दिए स्क्रीन नंबर पर जरूर कॉल करें। और जमशेद भाई से आप आकर के जरूर मिलें। नोएडा सेक्टर 10 सी ब्लॉक में हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहां आकर के आप मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। और पूरी प्लांट पफ की, नमकीन की, कुरकुरे की, चिप्स की, जो भी आपको लेनी है आप बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्लांट लेने के लिए आपको बस कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर ले, और इस तरीके का बढ़िया बढ़िया काजू, रिंग, पास्ता, कटोरी बना करके बच्चों वाले आइटम आप मार्केट में सप्लाई करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में मुनाफा इतना है कि आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं और डेली का मुनाफा निकाल सकते हैं। तो बस हमारे दिए स्क्रीन नंबर पर कॉल करके ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर